शुक्ला रुख करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी का 2 दिवसीय आगरा दौरा, ताजनगरी को देंगे 342 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात। अखिलेश का भाजपा पर निशाना, बोले अहंकार में सरकार चला रही भाजपा, केंद्र और राज्य के बीच चल रही पेपर लीक कराने की प्रतियोगिता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, 1000 कर्मियों की हुई अटकी सैलरी, एसबीआई की अपील, आपत्ति फंसा पेंच। भाजपा के 32 पार्षदों ने अपनी मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से की शिकायत। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। छात्र संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परिवर्तन चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली में हुए बल प्रयोग की कड़ी शब्दों में निंदा की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। स्थिति को देखते हुए परिवर्तन चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर कलेक्ट्रेट परिसर में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने इटावा स्थित सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, आरक्षण, पेपर लीक और पीडीए वर्ग से जुड़े कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी अपने चरम पर है। आज जनपद में पीडीए जन संवाद कार्यक्रम में आए और थोड़ी देर में हमारी लक्ष्मण वाटिका में विश्वकर्मा शर्मा समाज की बैठक और पिछड़े वर्गों की बैठक होने वाली है। हम पूरे प्रदेश में हर जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी है, इस बार सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया। रामपुर के जिलाधिकारी द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिए गए आदेश को सपा कार्यकर्ताओं ने तुगलकी फरमान करार किया है। प्रदर्शन के दौरान सपा महानगर अध्यक्ष ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला तो रामपुर में दिल्ली जैसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आक्रोश की लहर देखने को मिली। ब्राह्मण एकता परिषद ने छात्राओं के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल जुलूस निकाला और राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारी मांग है कि जिस तरह नीट का हर बार पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अभी जैसे जंतर मंतर में जिस तरीके से बच्चों के साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, हमारी बच्चियों के कपड़े पकड़ के घसीटे गए हैं और हमारे देश का भविष्य जो हमारे युवा है, हमारे बच्चों के हाथ पैर फ्रैक्चर किए गए हैं और जिस तरीके से हमारे देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिल्ली कूच को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी घेराबंदी की है। सपा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनके ही घरों से नजरबंद थाना हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र जैन सोनी ने बीते 3 दिनों से लगातार उनके घर पर नजरबंद रखा गया है। हमारी टीम ने सत्येंद्र जैन सोनी से इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई पर तीखा हमला बोला है। आज हमारी मौजूदगी जिले में है। यहाँ पे आपने काफी समय से, कुछ दिनों से दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। सचिव हमारे राष्ट्रीय सचिव हमारे संग है सत्येंद्र जैन सोनी, वो भी 3 दिन से लगातार हाउस अरेस्ट है। उनसे हम जानते हैं इन सब के बारे में, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या है। सर, क्या नाम है आपका, पद पर है आप? सत्येंद्र जैन सोनी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, इस बात को सभी लोग अच्छे से भली भांति जानते हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक होने के कारण युवाओं में बहुत भारी रोष था। उसमें लगभग 25 के आसपास जो छात्र थे उन्होंने पेपर लीक के बाद में आत्महत्या कर ली। कितने संघर्ष के बाद तो कोचिंग लेके और तमाम तरीके से अपने जो खर्चे हैं उसको रोककर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और उसको लेकर बहुत छात्र भी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाए तो भारी निराशा होती है। जिन छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, छात्र चाहे मेरे भाई हों या किसी के बेटे हों या किसी की बहन हो, छात्र तो छात्र हैं, उसमें कोई धर्म मजहब की बात नहीं है। वो तो पूरे देश में जब बच्चा घर से निकलता है तो जब पढ़ता है, जब आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वो देश की सेवा करता है। हर परिवार का जो बच्चा होता है उसके माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। या डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं, या किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, मजहब के हो, डॉक्टर उनकी सेवा करता है। देखिए, मैं आज जो सपा नेता मेरे संग मौजूद थे, उनका कहना यह है सरकार को उनकी कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए और जो छात्र जेल में बंद कर दिए गए हैं उनको
रिहाई करनी चाहिए। फिरोजाबाद से के न्यूज़ अश्विनी। इटावा में मुख्यमंत्री जन सुनवाई अभियान के तहत एक शिकायत पत्र भेजकर सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि अपात्र लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। शिकायत में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही जनहित में सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने की अपील भी की गई है। जी सर, हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। एक तो सर जो विपक्ष द्वारा जो हमारी गरीब अथवा वंचित समाज की जो नीची जाति और उच्च जाति को जो भेदभाव में बांटा जा रहा है, जो गरीब अथवा वंचित समाज को सरेआम गाली दी जा रही है। और समस्या इस बात की है कि जितनी भी मेरी महिलाएं हैं ये गरीब अथवा वंचित समाज से हैं। जिस प्रकार से हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर गरीब अथवा वंचित समाज की बात करते हैं, कहार कुमार गड़रिया, नाई धीमर मल्ला, निषाद गौड़ गुड़िया, तौर तौरैया, अर्कबंसी, बंजारा, साक, मौर्य, प्रजापति, लोधी राजपूत समाज से जिसको कहा जाता है कि इनकी कोई सुनता नहीं है, तो हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इसकी आवाज उठाते हैं। खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को जालौन पहुंचेंगे, जहां उनको आने को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 12:40 पर उनका हेलीपैड पुलिस लाइन जालौन उतरेगा। वहीं उनका कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड इंदिरा स्टेडियम पर होगा। दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम राजेश कुमार पांडे व एसीपी विनय कुमार सिंह ने इंदिरा स्टेडियम परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंच, सुरक्षा, पार्किंग और जनसभा स्थल का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को समय से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कल जनपद आगमन पर तैयारी की जा रही। कल विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण है, जनसभा है। अपेक्षा इसी को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियां की जा रही। सर, कितने करोड़ की योजनाएं हैं और कौन कौन सी मुख्य विभिन्न परियोजनाएं हैं, जैसे तहसील सदर का लोकार्पण और ऐसे कई परियोजनाएं। सुरक्षा व्यवस्था में इंतजाम किए गए नहीं, व्यापक इंतजाम है। पुलिस द्वारा समुचित प्रबंध किया गया, सब लोग नजर रखें। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल जालौन आएंगे। एक बहुत बड़ी सौगात लोगों को मिलने वाली है। जालौन 12:45 पे उनको प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ समय बताया गया है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। जैसे कि पुलिस अधीक्षक और डीएम के अनुसार अगर बात करी जाए तो इंदिरा स्टेडियम पर कुर्सी भी लगना शुरू हो गई है। जैसे कि पीछे आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी तैयारियों को लेकर यहाँ कार्य शुरू हो गया है। और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कल लगभग अपने हेलीपैड 12 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और जन की जो समस्याएं हैं उनको सुनने को लेकर एक अलग इंतजाम किया गया है। और जिस तरीके से योगी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और यहाँ के अधिकारियों से उनकी एक वार्ता होगी, इसको लेकर तैयारियां 3 दिन पहले से शुरू हो चुकी थी। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ जब भी जालौन आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई नई सौगात जरूर जिले वालों को मिलती है। तो जैसे कि पिछले अगर वर्ष की बात करी जाए तो उनके आने से यहाँ पे एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी। अब एक और सौगात यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है। क्या सौगात मिलेगी, बहरहाल ये आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब भी जिले के अंदर प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ नया मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को नई सौगात मिलती है और क्या लोगों को मिलता है। बहरहाल कल योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान, के न्यूज, जालौन। खबर कानपुर से है। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की जिला इकाई की बैठक में व्यापारियों के अधिकारों और संगठन की आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला ने की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि 26 जुलाई को गाजीपुर में पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें पूर्वांचल के सभी जिलों से व्यापारी नेता और पदाधिकारी शामिल होकर व्यापारियों की लंबित मांगों और अधिकारों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि संगठन सम्मेलन, धरना, रैली और व्यापारी अधिकार यात्रा के जरिए लगातार व्यापारियों की आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में व्यापारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी और संगठन व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगा। बैठक में गाजीपुर महासम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया।
आज कानपुर जिला इकाई के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख मुद्दा ये है कि आगामी 26 जुलाई को पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन गाजीपुर में किया जा रहा है, जिसमें कानपुरी व्यापारी नेता वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन का उद्देश्य यह है कि पूर्वांचल में व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के एक बड़ा व्यापारी महासम्मेलन आयोजित है। रायबरेली दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सीएससी और बालिका निकेतन का निरीक्षण कर महिला एवं बालिका कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार तथा अराजकता के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और नीट पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं है। आज हमने कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय, हमने सीएचसी का यहाँ पे 100 बेड सीएचसी और कन्या जन्मोत्सव मनाया। वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र में हमने जो मातृत्व को जो है पाने वाली माएँ हैं अभी उनकी गोद भराई और जो है अन्नप्राशन किया वहाँ पे बच्चियों का। और जो है एक जगह और थी, हमने बालिका निकेतन भी हम गए, जहाँ पे हमने जो है उनके रहन सहन की फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो है रखरखाव किस प्रकार से है, किस प्रकार से बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं और कौशल विकास से भी जुड़ करके जूट बैग्स बना रहे हैं। फर्रुखाबाद में आगामी पवित्र श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सभी अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग भी वहां पर मौजूद था। कांवड़ यात्रा से संबंधित तैयारियां जो थी उनकी समीक्षा की गई है और जो हमारे मुख्य घाट हैं जहां पर ये मेला होता है, जल चढ़ाने की ये प्रक्रिया होती है, जैसे पंचाल घाट, औढाई घाट और श्रीरंगी रामपुर, इन सभी पे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। सभी व्यवस्थाएं जैसे कि कोई डूबने ना पाए उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग, लाइट की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, मेडिकल टीम को वहां पर कैंप लगाने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कहा गया है। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के कानपुर रोड ऑडिटोरियम में शुक्रवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरधार्मिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। 24 से 26 जुलाई तक आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय मानवता के केंद्र से में लैंगिक समानता है। सम्मेलन में देश विदेश के धर्मगुरु, शिक्षाविद, नीति निर्माता और विचारक महिलाओं की समान भागीदारी, नेतृत्व, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। सीएमएस की प्रबंध निर्देशक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन ने कहा कि जब धार्मिक शिक्षाएं न्याय करना और महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता देती हैं, तब आस्था समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रभावी शक्ति बनती है। सम्मेलन की संयोजक एवं सीएमएस प्रधानाचार्य ख्याति लांबा ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता और सक्रिय भागीदारी बढ़ाना है। वहीं सीएमएस के संचार प्रमुख ऋषि खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। भी हैं और थिंकर्स, एनजीओज, जो हमारी थीम है इस कॉन्फ्रेंस की इस वर्ष वो है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। तो हम जब कहते हैं कि उसमें मतलब धर्मगुरु जो बोलते हैं अपने अपने कॉन्ग्रीगेशन से, उससे उनका ऊपर बहुत असर पड़ता है लोगों के ऊपर, तो वो भी जो है लैंगिक समानता की बातें करें अपने अपने धर्म के अनुयायियों के साथ। तो इस बात को आगे इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए भी ये कॉन्फ्रेंस है।
दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद महमद बुखारी ने 19 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से एक मामले में मुजफ्फरनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराई। शाही इमाम के खिलाफ साल 2007 से खतौली क्षेत्र में बिना अनुमति के हेलीकॉप्टर उतारने का मामला दर्ज था और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी चल रहे थे। कोर्ट ने उनके वारंट रिकॉल करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद शाही इमाम बुखारी ने कहा कि उन्हें इतने सालों तक इस मुकदमे की जानकारी ही नहीं थी। नोएडा में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश के आरोप में 2 FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें दावा किया गया कि सेक्टर 63 में 45,000 से ज़्यादा श्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे सेक्टर 63 और 86 बॉर्डर पर यातायात प्रभावित हो रहा है। जांच में पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह भ्रामक बताया। पुलिस का कहना है कि नोएडा में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा था और सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाकर भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हरियाणा से कमाकर घर लौट रहे एक 20 वर्षीय युवक का गांव के पास ही रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में कटा शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को साक्ष्य मिटाने की नीयत से रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। के कौशाम्बी का एक युवक हरियाणा से कमाई कर अपने घर आया था, लेकिन खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।